हे गाइस, माय नेम इज आनंद, आई एम टीचर एंड आई लिव इन बिहार। आज की यह वीडियो हिंदी में होगी और यह वीडियो हिंदी में इसलिए होगी कि मैं आपको अपना पूरा स्पोकन इंग्लिश की जर्नी बताने जा रहा हूं। मैंने कैसे 50 रुपये खर्च करके अपनी इंग्लिश बोलने की जर्नी को शुरू किया था, क्योंकि सबसे पहली बहुत बड़ी ये चुनौती होती है हमारे सामने कि हम इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करें। शुरुआत करना ही एक बहुत ही बड़ा टफ काम होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दूंगा कि कैसे आप सिर्फ 50 रुपये खर्च करके आप अपनी अंग्रेजी बोलने की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो होगी इसमें जो भी बात मैं बता रहा हूं वो सारी की सारी बात मैंने खुद अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया है और उससे अंग्रेजी सीखी है। चलिए सबसे पहले इस बात की शुरुआत हम करते हैं। एक 50 रुपये की ये बुक है जिस बुक का नाम है कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो आर.के. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अब ये बुक सिर्फ हमको लगता है 50 से 60 रुपये में अभी मिल जाएगी मार्केट में। अब हम लोग इससे कैसे शुरुआत करें अंग्रेजी बोलना और क्यों इसी से शुरुआत करें, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इस बुक की 3 खासियत जो आपको अंग्रेजी बोलने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। सबसे पहले कि इस बुक की सहायता से आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। दूसरा बात कि आप इस बुक के सहायता से अपनी इंग्लिश में सोचने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। आप अपने इंग्लिश में सोचने का जो हैबिट है उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टफ टास्क है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। तीसरी बात कि ये बुक आपके लिए सारी की सारी बेसिक वोकेबलरी कंटेन करती है और सारी की सारी यूजफुल बेसिक वोकेबलरीज। इसमें कोई एडवांस लेवल की वोकेबलरीज नहीं है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपको एडवांस लेवल की वोकेबलरी नहीं जाननी है, आपको तो जाननी ही है अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए। लेकिन शुरुआत में अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेने लगेंगे सारे चीज़ों का तो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे। मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बुक की शुरुआत करनी है आपको सबसे पहले। अब ये आर.के. सिन्हा की बुक की हम शुरुआत क्यों करेंगे बता रहे हैं, क्योंकि ये बुक अपने में ग्रामर की हर टॉपिक को कंटेन किए हुए है। ग्रामर की वह सारी की सारी टॉपिक इस बुक में लिखी हुई है जो कि आपके बेसिक इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपको जब तक बेस नहीं होगा तब तक आप अंग्रेजी को कैसे सीख पाएंगे। आपको तो कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए जिससे कि आप पकड़ पाए बातों को। तो इसके लिए इसमें सबसे पहले इज, एम, आर के यूज से लेके और एक्टिव पैसिव नरेशन तक इसमें दिया हुआ है और इसको इस क्रम से दिया हुआ है कि आप आसानी से अपने घर में बैठे बिना कहीं जाए हुए इसको कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं चलता हूँ कि इसको आपको शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करनी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये एक्सरसाइज आती है, उन्होंने 1000 बार बनाया है, लेकिन एक बार मैं जिस तरीका से बता रहा हूँ उस तरीका से आप इस बुक को पूरे समाप्त करके देखिए। और ध्यान रखिए कि इस बुक को एक ही बार नहीं, आपको कम से कम 3 से 4 बार ख़त्म करना है शुरू से अंत तक बनाते हुए। सबसे पहले हम आते हैं बात, सबसे पहले इसके एक्सरसाइज को आप देखिए। आप हर एग्जाम्पल को पहले इसमें क्या किया है कि बुक ने सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में एग्जाम्पल दे दिया है जिसको देख के कोई भी इसके एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकता है। जैसे पहला ट्रांसलेशन है कि मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। तो इसको आपने देख लिया कि मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। तो एक्सरसाइज की भी सारी ट्रांसलेशन इसी तरीका की होगी, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थी। निगेटिव में ऐसे ही आई एम नॉट पुअर, इसने एक निगेटिव का अलग एक्सरसाइज बनाया है। फिर इंट्रोगेटिव का अलग एक्सरसाइज बनाया है और WH इंट्रोगेटिव का भी अलग एक्सरसाइज बनाया है। इसलिए इस बुक को मैं पसंद करता हूँ क्योंकि ये ने सारी चीज़ों को इसने कैटेगरी वाइज क्या किया है, डिवाइड किया है। अब जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे इस बुक से तो आपको ध्यान रखना है कि आप तो बनाएंगे कॉपी में, लेकिन रखना है आपको दिमाग में इस ट्रांसलेशन को। बनाते समय ही जैसे आपने मैं गरीब हूँ, तो आप जैसे ही लिख रहे हैं अपने कॉपी में कि आई एम पुअर, आपको उसी समय इस बात को दिमाग में बैठा लेना है कि मैं गरीब हूँ का जो ट्रांसलेशन होता है आई एम पुअर। जैसे हम लोग धनी हैं, वी आर रिच। तो इस प्रकार से आप अपने ब्रेन में भी बैठाते चलिए। इससे क्या होगा कि कभी भी आप कहीं पे ऐसा सेंटेंस आप बोल रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, तो आप वहाँ हिंदी में बोलने के बदले इंग्लिश में भी बोल सकते हैं उस समय कि आई एम पुअर। आपको वहाँ हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोई गरीब नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ हम लोग मानसिकता के कारण गरीब होते हैं। अगर हम अपने सोच को डेवलप करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। आपको कुछ समझ आ गया? जैसे कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, क्या आप गरीब हैं, आर यू पुअर। तो कभी आपको किसी से पूछने की ये ज़रूरत पड़ गई क्या आप गरीब हैं,
तो आप उस समय तो इसको यूज कर सकते हैं ना कि आर यू पुअर। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश में थिंक करने की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जितनी भी वोकेबलरी है सब यूज की वोकेबलरी दी हुई है। आप इसे सबसे पहले मेमोराइज कर ले ट्रांसलेशन बनाने से पहले, क्योंकि वोकेबलरी का जब आप ट्रांसलेशन में यूज करेंगे तो ये आपके मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। क्यों? क्योंकि आप याद किए पहले और फिर उसका ट्रांसलेशन बनाने समय यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी 3 आवश्यकता पूरी हो गई। एक तो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना लिखना सीख गए। दूसरी बात कि आपने एक अब जो इंग्लिश में सोचने की हैबिट भी डेवलप करनी शुरू कर दी, इसके हिसाब से कि आप अब हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर उसको दिमाग में सोच रहे हैं। और तीसरी बात है कि आपको वोकेबलरी भी मिल गया। एक बात और ध्यान रखिए कि आप जब इंग्लिश बना लें कर लें तो आप क्या कीजिए कि अपने कॉपी के इंग्लिश वाले साइड को हाथ से ऐसे ढक दीजिए और हिंदी को पढ़िए और दिमाग से इंग्लिश करने की कोशिश कीजिए। जैसे हिंदी में मैं गरीब हूँ, तो आप उसको अब देखना नहीं है कॉपी में, आपको उस ट्रांसलेशन को आपको सिर्फ दिमाग में अब जो है ट्रांसलेट करना सीखना है कि मैं गरीब हूँ का ट्रांसलेशन क्या होता है, आई एम पुअर ब्रेन में। जैसे राधा जाती है, राधा गोज, ऐसे करके आपको दिमाग में सोचना शुरू करना है। आप एक बार जब दिमाग में सोचना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपका हैबिट बनते जाएगा। मैं जानता हूँ कुछ समय तक ये बहुत ही टफ होता है, लेकिन जैसे ही अपने ब्रेन को आप ट्रेन करना शुरू करेंगे इंग्लिश में सोचने की, आपका ब्रेन भी धीरे धीरे उस प्रवृत्ति को अडॉप्ट करने लगेगा। और आप जानते हैं जब एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को, तब अंग्रेजी आपको आसान लगने लगेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो आप अभी तक समझ रहे हैं। चलिए कुछ इस बुक से हट के बातें। तो अभी आपको सबसे पहले ये बुक ले लेना है और इससे फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक के हर वोकेबलरी को, हर स्ट्रक्चर को और सारे के सारे वर्ड को रट जाना है आपको, यानी उसको ध्यान में रख लेना है। जब ही आप इस बुक को फिनिश करते हैं उसके बाद आपको 40% अंग्रेजी समझ आने लगेगी और आप अब कुछ बोल भी सकते हैं। जैसे कि आप पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी अब अपने हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके जरूर बोल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ एक बात कि मेरा दोस्त जो है ना वो बहुत चालाक है, तो मेरा दोस्त जो है ना वो तक तो हम इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत चालाक है तो ये तो कह सकते हैं ही इज़ वेरी क्लेवर। तो हम दिमाग में अब सोचना शुरू करेंगे, जब भी कोई बात आएगी जितना ही हमसे होगा ट्रांसलेट करना, जो भी सेंटेंस हो जितना ही पार्ट उसका हमसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो सके, नहीं तो कम से कम वर्ड तो अंग्रेजी में दिमाग में आएगी, ये हो सके यही अभी काफ़ी है। तो आपको इस बुक की सहायता से अभी शुरुआत करनी है। मैं फिर आगे बहुत सारी वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको अपनी जो भी मेरी एक्सपीरियंस है उसको बताऊँगा कि मैंने कैसे इंग्लिश बोलना सीखा है। क्योंकि मैं भी एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, इसलिए मेरे लिए एक टफ टास्क था, लेकिन मैंने इसे किसी भी तरह से कर लिया है और मैं अभी भी जर्नी में हूँ। सो मैं आशा करता हूँ कि जो बात मैं समझाना चाहता हूँ इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे और आप इस नए साल की शुरुआत ज़रूर अपने अंग्रेजी को अच्छा बनाने की जर्नी से करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।